नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के लिए थोड़ी मुसीबत हो गई है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर ने अनुमति दे दी है। कोई MUDA का उसमें कुछ केस चल रहा है उनको। और कमाल की बात है कि 10 साल से इस बात को लेके किसी ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया। अचानक ही मामला अंदर से निकल के आया और फिर अब बीजेपी नैतिकता के आधार पर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करी। नैतिकता के आधार पर तो क्या रेलवे के इतने एक्सीडेंट हो गए तो अश्विनी वैष्णव या मोदी जी ने इस्तीफा दिया है क्या? अब ये इस्तीफा देना तो नैतिकता की कोई बात नहीं है। आज की डेट में कोई इस्तीफा नहीं देता भैया, सब बेकार की बात है। बीजेपी के अंदर तो इस्तीफा देने का रिवाज नहीं है। वो तो एक बार नड्डा जी ने कहा था पुराने ज़माने से जब इस्तीफा देते थे, नैतिकता सब बेकार की बातें हैं। ये मुझे पता है। 40 साल के रिकॉर्ड पर अभी तक कोई दाग तो नहीं लगा था, लेकिन राज्यपाल के सामने याचिका आई तो राज्यपाल क्या करेगा बेचारा? बीजेपी का एजेंट है वो तो तुरंत उठा के साइन कर देगा, हाँ भी मुकदमा कर दो इसको। तो अब कहते हैं कि CM की पत्नी को मैसूर के किसी एक जगह पर कुछ ज़मीनें दी गई थी और उसके बदले में कुछ पता नहीं 3.16 एकड़ की ज़मीन और दी गई थी, जिस पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा ने कब्जा किया हुआ था। अब ये क्या कहा जाए उसके अंदर। तो फिर उसके बाद सिद्धारमैया को फंसाने की कोशिश तो की जा रही है। अब सच क्या है झूठ क्या है? देखो, प्रॉपर्टी तो सब लेके बैठे हैं, सारे पॉलिटिशियन लेके बैठे हैं। अब सिद्धारमैया भी लेके बैठे होंगे तो उसमें कौन सी नई बात है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो प्रॉपर्टीज लेके नहीं बैठा हुआ है। और ख़ासतौर से गुजरात में जाके देखें तो पता नहीं है हज़ारों एकड़ प्रॉपर्टीज़ किसको दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, आप तो पता है। और अडानी को तो गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में कितना लैंड दिया गया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लाखों एकड़ की ज़मीनें हैं वहाँ पर, कैसे दी गई? अडानी जी के प्रिय हैं, मोदी जी के प्रिय हैं तो उनको मिल जाती थी। अब उसमें तो इनको कुछ गलत बात नज़र नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या वास्तव में सिद्धारमैया भ्रष्टाचार में शामिल थे? ऐसा तो कुछ है नहीं। ये टेक्निकल मुद्दा हो सकता है कि टेक्निक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि जिससे आप उनको हरा सकें या उनको हटा सकें। अब मुझे लगता है कि सिद्धारमैया काफ़ी मजबूत है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश करती है ना भाई इनके लोग जेल में चले जाएं, इन लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाएं। अब देखो, गवर्नर सारे उनके हैं, गवर्नर्स आर बिहेविंग लाइक एजेंट्स। इवन अगर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष अगर वो एजेंट की तरह काम कर सकते हैं तो फिर बाकी के साथ बचता क्या है? और पहली क्वालिफिकेशन ही तो यही है कि आप बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करेंगे, मोदी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे। तो इन लोगों ने तो क्या संविधान को उठाकर ताक पे रखा हुआ है, ये लोग संविधान की बात कहाँ से करेंगे? तो मुझे लगता है सिद्धारमैया को जो मांग कर रहे हैं ना, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि भैया और इससे मुझे लगता है कि सिद्धारमैया की तो थोड़ी और ज़्यादा साख तो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है DK शिव कुमार का फ़ायदा हो जाए और इसके बदले में अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, वैसे देना तो नहीं चाहिए, अगर देंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जो भी है देखते हैं क्या होता है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। मुकदमा चलेगा 10, 15, 20 साल चलेगा, तब तक किसकी सरकार, कौन रहता है कौन नहीं रहता है, सब ऐसे ही चलता रहता है। दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। शुक्रिया आपका।